मुख्तलिफ इलाकों के अंदर किन्नू फ्रूटर के पौधे पीला होकर सूखने का मसला आम तौर पर देखा गया है। पहले लगाए गए बाग, उनकी उम्र भी ज़्यादा होती थी, फल भी ज़्यादा आता था, पौधों की तादाद भी कम थी। लेकिन जैसे ही नया हमारे पास ट्रेंड बनना शुरू हुआ है, पौधों की तादाद जिसमें 1 एकड़ में बढ़ाई जाती है, तो उसमें सबसे पहला जो फैक्टर हमारे पास आया है वो ये है कि पौधे वक्त से पहले या तो पीला होना शुरू हो जाते हैं, बल्कि पहले साल के अंदर ही 50% पौधे जो है वो पीला होके खत्म होना शुरू हो जाते हैं, सूख जाते हैं। तो इसकी क्या वजह है, तो उसमें फिर मैं ये बात गुजारिश करूंगा कि गैर मुतवाजन खादों का इस्तेमाल बाग के अंदर ना सिर्फ नए लगाने वाले पौधे या हमारे पास जो पुराने पौधे लगे हुए हैं, इससे अगले साल फल की ना सिर्फ कमी वाक़ हो जाती है, बल्कि अगर ज़्यादा अरसे तक यही प्रैक्टिस जारी रखी जाए, गैर मुतवाजन खादों का इस्तेमाल किया जाए, तो इससे पौधे के ऊपर फल की कमी के साथ साथ पौधे की सेहत भी मुतासर होती है। पहले पौधा पीला होना शुरू हो जाता है, उसके बाद मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का पौधे के ऊपर हमला होता है, जिसमें सबसे आम बीमारी छाल का फटना, गमोसिस वगैरह शामिल है। इसके साथ सोख बढ़ती जाती है, पौधे के अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है और आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर पौधा सूख जाता है। तो उसमें ये चीज़ हमें मलूज़े खातर रखनी चाहिए कि जैसे ही पौधे को हमने खाद देनी है किसी भी किस्म की, तो उसका शेड्यूल हमें साल का एक बना लेना चाहिए। तो मैं अमूमी तौर पर किन्नू फ्रूटर के जो हमारे काश्तकार हैं, उनको साल में 3 जो है वो टाइम वो उनको सजेस्ट करता हूँ कि वो इस वक़्त किन्नू फ्रूटर के पौधों को खाद डालें। तो सबसे पहले मौसम बहार है, इसके अंदर डाली गई खाद उस वक़्त हमने डालनी है जब पौधे के ऊपर इतनी तादाद के अंदर कलियाँ निकल आएँ कि हम समझें कि जितना पौधे का साइज़ है या स्ट्रक्चर है, तो इतना फ्रूट हमें इससे मिल जाएगा। और उस दूसरी स्टेज हमारे पास जो है, वो है मौसम बरसात। मौसम बरसात के अंदर क्योंकि हमें नई शाखों, कोंपलों और नई फोट की ज़रूरत होती है, जो कि अगले साल हमें काम आनी होती है और इस नई फोट के ऊपर जो है वो कलियाँ ज़्यादा मिकदार में निकलती हैं। तो इस स्टेज के ऊपर जो है दूसरी दफा हमें खाद डालनी पौधे को जरूरी है। अब तीसरी स्टेज हमारे पास आती है, वो है दिसंबर का महीना या जनवरी के स्टार्ट का महीना। इस वक्त ज्यादातर पौधे कोई भी काम नहीं कर रहे होते, पुराना फल पौधे के ऊपर लगा होता है जो कि तकरीबन तुड़ाई के करीब होता है और पौधे के पत्ते भी काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके होते हैं। इस वक्त खाद डालने से पौधा अपनी सारी की सारी खाद टहनियों के अंदर स्टोर कर लेता है। जैसे ही मौसम बहार या थोड़ी सी गर्मी तपिश का आगाज होता है, तो टहनियों के अंदर ये जमा शुदा खुराक फौरी तौर पर मेन लकड़ी के अंदर से निकलने वाली कलियों का सबब बनती है। और किन्नू फ्रूटर के काश्तकार इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि जितनी ज्यादा मोटी लकड़ी से छोटी छोटी शाखें 6 इंच 7 इंच या 8 इंच तक की शाखें निकलेंगी, उनसे बनने वाला फल ना सिर्फ सेहतमंद होगा, बल्कि इसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, कली भी नहीं गिरेगी, फल भी नहीं ज़ाया होगा और खेत की पैदावार में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा होगा। अब दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ये कि कौन सी खाद जो है वो डाली जाए पौधे को और किस किस टाइम डाली जाए। किन्नू के बागात को मुख्तलिफ किस्म की नाइट्रोजनी फास्फोरसी खादों के कम्बिनेशन मुख्तलिफ स्टेज के ऊपर जो है वो डाले जाते हैं। इसी तरीके से पोटाश के भी मुख्तलिफ कम्बिनेशन डाले जाते हैं, जो कि मुख्तलिफ किस्म की ज़मीनों के अंदर अपना असर नहीं दिखाते, सिर्फ मखसूस ज़मीनों में मखसूस वक़्त में और मखसूस मौसमी हालात के अंदर ये खादें कारआमद रहती हैं। इसकी बजाय हमारे काश्तकार अगर डिनो लिक्विड खाद 10 लीटर फी एकड़ के हिसाब से इसको फ्लड करें, ख़ास तौर पर मौसम सरमा के अंदर जो कि दिसंबर और जनवरी का महीना है, तो इससे सारी की सारी खाद हमारी मोटी मोटी टहनियों के अंदर जाके ये स्टोर हो जाएगी और जैसे ही मौसम बहार आना शुरू होगा, तो इन मोटी ये लकड़ियाँ, इनके अंदर जो खाद जमा शुदा है, ये छोटी छोटी शाखें निकालने का सबब बनेगी और इन शाखों पे कलियां आ जाएंगी। ये कलियां ना सिर्फ फल के अंदर कन्वर्ट होंगी, इनके गिरने की रेशो भी कम होगी, फल की क्वालिटी भी अच्छी होगी, फल भी इनमें बहुत ज्यादा कम गिरेगा और ये पत्तों के अंदर छुपी हुई होंगी। सूरज की रोशनी इनके ऊपर बहुत ज्यादा कम पड़ेगी, जिसकी वजह से फल का साइज काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। बाहर वाली सारी की सारी कनोपी नए पत्तों से ढकना शुरू हो जाएगी। जैसे ही फल बनाने का काम मुकम्मल हो जाए, यानी फल मिस्री की स्टेज के अंदर चला जाए, तो उस वक्त किन्नू के बाग में हमें किसी भी किस्म की नाइट्रोजनी खाद कंपाउंड के अंदर जैसे कि कैन गवारा खाद
ये इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। इसके इस्तेमाल से नई कोंपलें, नई शाखें जो है वो निकलनी शुरू हो जाएंगी। और इसी तरीके से मौसम बरसात के अंदर ये भी कैन गवारा खाद हमें इस्तेमाल कर लेनी चाहिए ताकि नई कोंपलें और नई शाखें निकलें, जो कि आने वाले साल के अंदर एक हमें नई कैनोपी या नई छतरी किन्नू की बनाकर दे देंगे।